गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम शुरू कर रखे थे बहुपद, जो प्रश्नावली लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसमें जो भी क्वेश्चन अगर नहीं है समझ में आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी। आज हम शुरू करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आप 3 की एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, उसमें जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा वो क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, और आपको 3 की एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन मिलेंगे कक्षा 10th की बुक के आधारित पर। इसी एक्सरसाइज से संबंधित एक और एक्सरसाइज है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस रेखा को इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर एक्स यानी एक्स की पावर 3 जैसे सारे के सारे एक ही राशि में है ना आते थे, यानी एक्स 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 में या वाई 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 में। लेकिन ये दो रेखों वाले जो रैखिक समीकरण दे रखी है आपको, इसमें दो टाइप के पदों में आएगा, एक तो एक्स और एक वाई, यानी दो पद होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें एक चरपद था, एक चरपद था उसके अंदर। तो उसमें घात ज्यादा थी लेकिन चरपद एक ही था, यानी एबीसीडी का अक्षर एक ही था। लेकिन यहाँ पे दो चरपद आएंगे, ठीक है, जैसे ए या बी या एक्स या वाई। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ विलोपन विधि का। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको विलोपन विधि का समझा चुका हूँ, जो पीछे एक्सरसाइज में यूज में लिया गया था। इसी प्रकार से अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट प्रकार से है। सबसे पहले इसमें आएगा ग्राफ थ्योरम आएगी इसमें, ठीक है। तो ग्राफ थ्योरम क्या होती है समझिए। आज हम ग्राफ समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे आज? ग्राफ समझेंगे। ग्राफ के अंदर देखिए, क्वेश्चन को छोड़िए, पहले आप ग्राफ समझिए कि ग्राफ कैसे बनती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है जो आपको एक ग्राफिकल विधि है, आलेख, इसका दूसरा नाम आलेख विधि बोलते हैं। इसमें एक कार्तीय तल होता है, ठीक है। जैसे एक कार्तीय तल होता है और उसमें कितनी दो रेखाएं होती हैं, और वो दो रेखाएं, दोनों का अलग अलग नाम है। एक तो है एक्स एक्स रेखा, ये आप शुरू से क्लासों में पढ़ते आए हो। इस प्रकार से आपने एक संख्या रेखा नाम पढ़ा है, ठीक है। संख्या रेखा नाम पढ़ा है जिसके बीच में क्या होता है, जीरो, और इधर प्लस के 1 2 3 4 5 6, और इधर माइनस के -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार से ये आप संख्या रेखा बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इस संख्या रेखा को, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं पढ़ते आ रहे हो आप, सिर्फ संख्या रेखा पढ़ते आ रहे हो इसके अंदर, ठीक है। अभी हम इसमें ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए, ये जो रेखा हमने बनाई है इसको हम आगे कहाँ तक लेके जा सकते हैं? अनंत तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इसको पीछे कहाँ तक लेके जा सकते हैं? इसको पीछे माइनस से अनंत तक लेके जा सकते हैं। याद रखिएगा कि ये रेखा शुरू कहाँ से हो रही है? माइनस अनंत से शुरू हो रही है, और खत्म कहाँ पे हो रही है? अनंत पे खत्म हो रही है, प्लस अनंत पे, ठीक है। हम बीच की संख्या जो जीरो है, हमेशा गिनती उसके आगे से 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके पीछे के नहीं बढ़ते। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, एक कई बार एक छोटी सी चीज है, ये छोटी सी चीज बहुत ही कमाल की है। इसमें कई बार क्या है कि बच्चों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, -1 है, एक ये जीरो है। आपको ये पूछा जाए कि इसमें से बड़ा कौन है, -1 बड़ा है या जीरो बड़ा है? अभी आपको पूछ लिया जाए कि -1 बड़ा है या जीरो बड़ा है, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे जीरो बड़ा, ठीक है। -1 छोटा है जीरो से। जैसे जैसे इधर संख्या आती जा रही है ना, अभी आपको दे दिया कि -1 बड़ा है, -2 बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है? तो इसमें कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा। ये चीज हमेशा याद रखनी है। ये चीज है, जैसे जैसे संख्या इधर आएंगी माइनस की तरफ बढ़ती जाएंगी, वैसी वैसी संख्या क्या होती है, छोटी होती जाएंगी, और जैसे जैसे संख्या प्लस की तरफ बढ़ती जाएंगी वैसी संख्या बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। एक और चीज आपको जो याद रखनी है,
जो दो काटते तल में रेखा है इसका हम नाम लिख देते हैं, ये एक्स एक्स है, ठीक है, एक्स 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 एबीसीडी का एक्स और हिंदी में लास्ट में एक्स, इस प्रकार से। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, और एक हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्स बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, इसके नाम पूछते हैं पेपर में, क्वेश्चन आता है कि काटे तल में स्थित है, काटे तल में, काटे तल यानी ग्राफ, ग्राफ में स्थित है, काटे तल या आलेख विधि से नाम दे देता है, काटे तल नाम सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, ग्राफ नाम कम देता है, हिंदी में काटे तल नाम आता है। काटे तल में स्थित है दो रेखाएं, जो आपको दो रेखाएं दे रखी है काटे तल में स्थित है, उन दोनों रेखाओं को क्या पूछेगा, नाम बताइए। तो आपको ये एक्स एक्स या ऊर्ध्वाधर रेखा इस प्रकार से नाम पूछेगा, तो आपको ये नाम बताना है। एक तो हमने एक्स एक्स है और ऊर्ध्वाधर रेखा है, यहाँ पे इस टाइम इस साइड में हम एक्स और इधर एक्स साइड एक्स डैश लगाते हैं, ठीक है ना, एक साइड में एक्स और एक साइड में एक्स डैश। ये इन्फिनिटी अनंत और माइनस अनंत ये नहीं लगाते, इस ग्राफ के अंदर क्या लगाते हैं, इधर एक्स और इधर एक्स डैश, यानी वो प्लस के, और ये एक्स किसका है, माइनस का, इस प्रकार से लगाते हैं। एक चीज खास आपको पूछा जाएगा, ये इन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो दो बिंदु हैं, जैसे जीरो से लेके एक, इन दोनों के बीच में जो ये जगह है, डिस्टेंस, दूरी, ये कितनी है, ये पूछेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। तो ये याद रखिएगा, हमेशा 1 सेंटीमीटर की दूरी आती है, ठीक है। आपको किसी के बीच में पूछ ले, 2 से 3 के बीच में पूछ ले, तो ये दूरी कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। 4 से 5 या 3 से 4, या माइनस वालों में पूछ ले कि माइनस वालों में क्या पूछ ले कि 4 से -4 से -5 के बीच में दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। माइनस की दूरी नहीं है, दूरी हमेशा पॉजिटिव आती है प्लस में, तो ये दूरी कितनी है, नापेंगे तो कुछ तो आएगी, तो ये कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर। स्केल में 1 2 3 4 इस टाइप से लग के आते हैं, तो उसमें 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस टाइप से लग के आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें दूरी बतानी है 1 सेंटीमीटर, ये दूरी इसमें 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी एक रेखा की बात हो गई है एक्स की। दूसरी रेखा देखिए, दूसरी रेखा क्या है, ये वाई एक्स है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से वाई एक्स है। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें देखिए इसका नाम क्या है, वाई एक्स है, वाई एक्स, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसका, क्षैतिज रेखा। इसके नाम याद रखिएगा, ये नाम पूछेगा आपसे, नाम पूछेगा। 10th क्लास के पेपर में तो नाम नहीं आते, लेकिन 9th क्लास के पेपर में नाम पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि करते तल में स्थित दोनों रेखाओं के नाम बताइए, तो आपको उनके नाम पूछेगा। ये क्षैतिज रेखा, और ये एक्स क्या है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, और वाई एक्स क्या है, क्षैतिज रेखा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसमें क्षैतिज रेखा और ये एक्स एक्स क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा, वाई एक्स क्या है, क्षैतिज रेखा, इस प्रकार से नाम याद रख लोगे इसके आसानी से। उसके बाद में देखिए, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों यहाँ पे कट गई, दोनों रेखा यहाँ पे कट गई, तो जो एक बिंदु बन गया है, क्रॉस बन गया, तो यहाँ पे बिंदु बन गया, और इस बिंदु के निर्देशांक बहुत पूछता है। इस बिंदु का नाम मूल बिंदु, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक बहुत पूछता है, 0 0। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ये पूछेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो आप मूल बिंदु के निर्देशांक बता दोगे 0 0, इस प्रकार से। ये आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का, आपको इतना ही लिखना है बस, 0 0, बीच में कॉमा लगानी है, और दोनों साइड में इसको कोष्टक में बंद करना है, ठीक है। अब देखिए, ये +1, देखो इसमें दूरी सभी तरफ सेम होती है, ये भी 1 ही सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, नीचे भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, सभी दूरियां 1 1 सेंटीमीटर पे ही आएंगी, ठीक है। तो आप इसको बनाते टाइम याद रखिएगा, आप इसको बनाते टाइम किसका इस्तेमाल करोगे, स्केल का, आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है।
कॉपी में बनाना है, कॉपी में प्रैक्टिस अच्छी होती है, कॉपी में बनाओगे ना कि ग्राफ पेपर पे, कॉपी में बनाओगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे। आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि ये कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? तो आप हो सके तो डी की या चांदे की सहायता से आप 90 डिग्री का कोण लगा सकते हो और फिर इस रेखा को खींच सकते हो, या आपसे अगर सही बनता है तो आप स्केल पेंसिल से ही इसको सीधा बना सकते हैं। ये एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे ऊपर पॉजिटिव आएंगे और ऊपर ये वाई है और नीचे वाई डैश है, जहाँ पे डैश है वहां नेगेटिव, जहाँ डैश है वहां नेगेटिव, माइनस के चिन्ह लगेंगे, जैसे -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6 नीचे, इस प्रकार से सभी के बीच में 1-1 सेंटीमीटर की दूरी का अंतर है, ठीक है? आपको इस प्रकार से याद रखना है। अब ये इस तरीके से आपके सामने कार्तीय तल आपके सामने प्रस्तुत है। आपको इसमें छोटे-छोटे जो क्वेश्चन हैं उसका याद रखना है। आपको मूल बिंदु के निर्देशांक पूछेगा 0, 0, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है? और कार्तीय तल में 2 रेखाएँ, दोनों रेखाओं का नाम एक्स अक्ष है, उसका नाम ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये वाई अक्ष है, वो क्या है? क्षैतिज रेखा। इस प्रकार से आप इन दोनों के लिए बता दोगे, ठीक है? उसके बाद में देखिए, उसके बाद में इसमें आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा खुद को, पेंसिल की सहायता से आपको ये बनाना है। और ये ग्राफ इस प्रकार से कंप्लीट है। हमने ग्राफ बना लिया है, कार्तीय तल बना लिया है। अब इसके क्वेश्चन क्वेश्चन किस टाइप से, आपको एक बिंदु देगा, कहेगा कि ये बिंदु है, आप इसको ग्राफ रेखा में दर्शाइए। जैसे मैं एक बिंदु लेता हूँ, जैसे मैंने एक बिंदु ले लिया 2 और 3, ठीक है? एक छोटी सी बात और देखिए, ग्राफ में 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है? याद रखिए, चतुर्थांश कितने? 4। ये इसमें फिर ये होता है कि 1, 2, 3, 4 कौन से हैं? उनका नंबर फिक्स है। याद रखिए, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, पहला, ठीक है? और इसमें x और y दोनों के मान किसके आएंगे? पॉजिटिव और पॉजिटिव आएंगे, याद रखिएगा। और ये सेकंड चतुर्थांश है, सेकंड 2 नंबर, और इसमें x तो माइनस का रहता है और y किसका रहता है? प्लस का रहता है। इस प्रकार से याद रखिएगा इसको। ये थर्ड चतुर्थांश है और इसके अंदर इसमें क्या है? दोनों नेगेटिव रहते हैं, याद रखिएगा, इसमें दोनों नेगेटिव रहते हैं। और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश है। देखो, चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्या मतलब हो गया? 4 स्थान, इसमें 4 स्थान है, 1, 2, 3, 4। आप नंबर से इनको याद रखिएगा, इसमें पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसको याद रखिएगा नंबर से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये चीज याद रखनी है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बिंदु दे दिया, आपको पूछेगा कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये पहले में है, दूसरे में है, या तीसरे में है, चौथे में है। आपको याद रखना है कि पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन जैसे आप धीरे-धीरे क्वेश्चन करोगे तो आपको ये पता लगने लगेगा कि ये कौन से चतुर्थांश में है। दूसरे में x का मान तो पॉजिटिव, देखो पहला मान और दूसरा मान, पहला मान हमेशा x का होता है, दूसरा मान हमेशा किसका होता है? y का होता है। तो पहला मान तो हमेशा x का है जो नेगेटिव, और दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव है दूसरे में, और पहले में दोनों प्लस के ही हैं, पॉजिटिव है। तीसरा देखो, तीसरा फर्स्ट का विपरीत है, दोनों नेगेटिव हैं। और चौथे चौथे के अंदर देखो, यहाँ से x का तो पॉजिटिव है, मगर यहाँ से y का क्या है? नेगेटिव, ठीक है? तो y का माइनस है और इधर से प्लस, x का प्लस है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, बिंदु हमें क्या दिया गया था? 2 और 3, ये आपको लगाना है, ठीक है? इसके लिए 2 और 3 इस प्रकार से आपको ये लगाना है, इसके अंदर 2 और 3, ये बिंदु इसके अंदर लगाना है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, 2 और 3 आप पहले बिंदु लगा चुके हो, शायद आपको बिंदुओं का पता होना चाहिए कि बिंदु किस टाइप से लगते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, 2 किसका मान है? x का है, और 3 किसका है? y का। ये आपको अच्छे से पता है पहले से कि x का मान क्या है? 2 है और y का मान 3 है।
हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। x का मान क्या है यहाँ पे 2, याद रखिएगा x का मान 2 है उसमें और y का मान क्या है 3। यानी x का तो x पे दर्शाना है और y का मान किस पे दर्शाना है, y x पे दर्शाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन है कि x का मान तो x पे दर्शाना है और y का मान किस पे दर्शाना है, y x पे। तो x पे ये जो x है इस पे आपको क्या दर्शाना है, बिंदु के अनुसार हमें 2 दर्शाना है। क्या 2? अब ये 2 कहाँ मिलेगा, ये 2 ये x पे 2। देखो प्लस का 2 है, माइनस का अलग अलग है। अगर माइनस का देगा तो माइनस का वहां पे साथ में निशान देगा, ठीक है, -2 लिख के देगा। लेकिन आपको वहां पे -2 नहीं, अभी +2 ही दे रखा है, तो अब +2 इस पूरी रेखा पे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है। अब उससे अगला देखिए कि 2 तो हो गया, चलो ठीक है। हमें इस रेखा पे इधर और इधर नहीं भागना है, हमें इस 2 पे ही खड़े रहना है। हम 2 पे यहाँ पे खड़े हैं। अब हमें निर्देश मिले कि हम ऊपर जाएँ या नीचे, तो वो निर्देश कौन देगा? ये देगा y का मान, और ये y का मान क्या है? 3। y का मान 3 है, ये हमें बताएगा कि हमें किधर जाना है। अब y का मान 3 कहाँ पे है? देखो प्लस का है तो 3 ये रहा y का मान। ये कह रहा है कि हमें ऊपर जाना है, तो आप 90 डिग्री के एंगल से ऊपर जाइएगा और इसके इस प्रकार से आपको बनाना नहीं है, इस प्रकार से आपको मिलाना नहीं है, मिलान नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है? इस प्रकार से आप मिलान नहीं करोगे, आप क्या करोगे, जहाँ पे ये मिलान होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उस जगह पे एक छोटा-सा बिंदु बनाओगे पेंसिल से, ठीक है? पेंसिल से एक बिल्कुल छोटा-सा बिंदु बनाओगे और उसके बाहर एक गोला बना दोगे सर्किल, उसके बाहर क्या बना दोगे, ऐसे छोटा-सा सर्किल बना दोगे, छोटा बनाना है बिल्कुल, इस प्रकार से आपको इक्वेशन करना है और उसके बाद में बिंदु लगाना है इस प्रकार से, और उसके बाद में उसके पास में उसका नाम लिख दोगे, ठीक है? जैसे लिख दिया 2, 3, इसके पास में इसका नाम लिख दोगे 2, 3 इस प्रकार से, ठीक है? इस प्रकार से करते तल में बिंदु लगाए जाते हैं, बिंदु दर्शाए जाते हैं, ठीक है? जैसे मैं एक माइनस के चिन्ह में लिख रहा हूँ, माइनस के चिन्ह में लिख देता हूँ मैं, x का है -2 और y का है 4। इस प्रकार से एक क्वेश्चन दे दिया आपको। x का क्या है -2, y का मान क्या है 4 है। आपको ये बिंदु इसमें लगा के दिखाना है। तो इस बिंदु को इसमें लगाने के लिए ध्यान से देखिए, ये 0 था, x का -2 है। देखिए x का -2 है और y का क्या है 4 है। तो 0 और x का -2 कहाँ पे? ये रहा, x का -2 यहाँ पे है और हमें कहाँ तक पहुँचना है? 4 तक पहुँचना है। 4 कहाँ पे मिलेगा अपन को? y का, ये पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा। आप क्या करोगे, इस पे छोटा-सा बिंदु बनाओगे और उसके बाहर एक गोला बना के उस पे नाम लिख दोगे -2 और 4। इस प्रकार से आपको बिंदु लगाने हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो है, आपको बिंदु दे रखा है 5 और -2। इस प्रकार से एक बिंदु दे रखा है 5 और -2। ये आपको लगाना है इसके अंदर 5 -2। 5 किसका है? हमें पता है कि 5 x का है, तो हम इसको कहाँ देखेंगे? ये देखो x अक्ष पे ये 5 x का है यहाँ पे, और आपको इसको -2, y का मान क्या है? -2, तो y का मान उधर से -2, ये y का मान है। याद रखिएगा, उल्टा नहीं कर दीजिएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उल्टा कर देते हैं। x का मान तो y पे और y का मान x पे लगा देते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है अच्छे से कि उल्टा ना हो जाए। वहाँ पे 5 पहले दे रखा है, 5 x अक्ष पे आएगा। पहले आप x अक्ष पे लगाओगे पहला मान, तो पहला मान 5 ये रहा और y का मान -2 है, तो इस पे y अक्ष पे -2 देख लेंगे और उसके सिधाई में यहाँ पे एक छोटा-सा गोला बना के और उसके बाहर एक सर्किल बना के और उसका नाम क्या लिख दोगे? 5 -2। इस प्रकार से आप इसका मान लिख दोगे। अब देखिए, आपको ये बताना है कि मान लो पहला मान ये है कि 2 और 3 है, ये किस चतुर्थांश में है? तो आप आसानी से बता दोगे ये किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है? आप क्या बता दोगे? प्रथम चतुर्थांश में है। आपको पूछे कि -2 और 4 किस चतुर्थांश में है? तो आप क्या बता दोगे कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है। क्या बता दोगे? द्वितीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में कोई क्वेश्चन ये अगला क्या दे रखा है 5 और -2। आपको पूछ रहा है 5 और -2 जो आपने बिंदु लगाया है, ये बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो आप आसानी से इसको बता सकते हो, कौन-से में? चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है? इस प्रकार से आप क्वेश्चन ये बता बता दोगे। आपको इसमें से क्वेश्चन में से 9th क्लास में तो करीबन इतने में से ही है ना, 4-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाएँगे।
ठीक है। ग्राफ थोड़ा ग्राफ एक्सरसाइज है, 9th क्लास में तो काफी आती है। 10th क्लास में यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना कम रहेगी। क्वेश्चन आएगा अब आएगा। आपको ये बिंदु एक छोट इस चीज को ध्यान रखेगा, अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो याद रखिएगा। आपको एक चीज पूछेगा, पूछेगा क्या है, जैसे आपने बिंदु लगा दिया है, बिंदु कौन सा है 5-2, ये बिंदु लगा दिया है। ठीक है, आपने क्या कौन सा बिंदु लगा दिया है 5-2। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ सकता है, ये एक अलग बात है। 5-2 आपने बिंदु लगा दिया है, आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इस बिंदु की वाई एक्स से दूरी क्या है। क्वेश्चन पूछेगा इस बिंदु की वाई एक्स से दूरी क्या है, वाई एक्स से कितनी दूर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वाई एक्स से कितनी दूर है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बिंदु है और ये वाई एक्स कहाँ पे है, ये वाई एक्स है, तो ये इससे कितनी दूर है, ऊपर क्या है 5, तो ये कितनी दूर है इससे, ये इससे 5 दूर है। 5 कोई सेंटीमीटर नहीं दे रखा है हमें, न कोई मीटर दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, हमें लगाना है इकाई। क्या लगाना है, इकाई। ये कितनी दूर है 5 इकाई दूर है, याद रखेगा। हमें कोई इकाई दे नहीं रखी है तो हम इसमें इकाई लगा देंगे। ठीक है ना, हमें इकाई कोई दे नहीं रखी है, सेंटीमीटर भी नहीं दे रखा, मीटर नहीं दे रखा, किलोमीटर नहीं दे रखा, हमें ये पूछता है कि इसकी दूरी बताइए। आप इसमें 5 बता दोगे। ध्यान से देखिए आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि जो वाई एक्स है, जो बिंदु है 5-3, वो वाई एक्स से कितनी दूर है, वाई एक्स से कितनी दूर है। तो हमने क्या बताया है यहाँ पे, एक्स एक्स का मान बताया है। किसका मान बताया है, एक्स एक्स का। यही इसकी खास बात है कि आपसे वाई का दूरी पूछे तो आप एक्स का मान बता दोगे, बगैर क्वेश्चन को लिखे निकाले आप डायरेक्ट लिख दोगे। वाई एक्स से बिंदु के वाई एक्स से दूरी, एक्स का मान उसमें रख दोगे। किससे, बिंदु से देख के रख दो, एक्स का मान रख दो। आपको विपरीत बताना है। जैसे आपको पूछे कि ये बिंदु है और इसकी ये जो एक्स एक्स है, इससे ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी 2। इसका याद रखेंगे कि आपको नेगेटिव नहीं बताना है, क्योंकि दूरियां कभी नेगेटिव नहीं होती। कभी आपने सुना हो कि वो -6 किलोमीटर चल के गया, वो -1 किलोमीटर चल के गया, ऐसा कभी नहीं होता है। दूरियां हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं। तो आप क्या बताओगे कि ये कितनी दूर है, ये इससे 2 इकाई दूर है। ठीक है, ये एक्स एक्स से तो हाँ, वाई एक्स से तो कितना दूर है 5, और एक्स एक्स से कितनी दूर है 2 इकाई। ये याद रखिएगा, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना, बाल्टी में कितना दूध है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, जितना भी है। लेकिन -10 लीटर, -5 लीटर नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बताने हैं। क्वेश्चन बिंदु आप आसानी से लगा दोगे, जो आपको पूछा गया वो बता दोगे। एक नाम और आता है, एक नाम और याद रखिएगा। एक तो नाम आता है भुज, क्या नाम आता है भुज, और दूसरा नाम क्या आता है कोट्टी। ये नाम दो याद रखिएगा, कुछ भी नहीं है, बस नाम याद रखने हैं, भुज और कोट्टी। होते क्या हैं, एक्स का मान तो भुज होता है और वाई का मान क्या होता है कोट्टी होता है। आपको पूछेगा इस बिंदु की भुज भुज कितना है, इस बिंदु का भुज कितना है 5 है, इस भुज की भुज इस बिंदु की कोटि कितनी है -2 है। इस प्रकार से आप बता दोगे। ठीक है ना, भुज पहले आएगा कोटि बाद में आएगा, ये चीज याद रखिएगा। इसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि भुज और कोटि को भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा कि भुज और कोटि आपको याद रखनी है। अब भूलना नहीं है, पहले भुज आएगा और फिर कोटि आएगा। आप एक्स का मान बता दोगे पहले, और फिर वाई का मान बताओगे। ये बात ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए,
एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करोगे, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। सबसे पहले आपको ग्राफ में जो बताई गई बात है वो याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। एक बार दोबारा छोटा छोटा रिपीट कर देता हूँ। ग्राफ काटते तल में दो रेखाएं होती हैं, एक रेखा एक्स एक्स है, दूसरी रेखा वाई एक्स है। एक रेखा का नाम ऊर्ध्वाधर रेखा है, दूसरी रेखा का नाम क्या है, क्षैतिज रेखा है। काटते तल में चार स्थान होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 और और इसके भुज और कोटि। तो x का मान तो भुज आएगा और y का मान क्या आएगा, कोटि आएगा। किसी बिंदु की x अक्ष से आपको दूरी बतानी है तो y निर्देशांक बताएंगे और y निर्देशांक को पॉजिटिव बताएंगे, ठीक है ना। और किसी बिंदु की यदि आपको y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो x का मान बता देंगे, x अक्ष का, और x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो y का मान बता देंगे, ठीक है। आपको रेखाओं के नाम ये वगैरह याद रखने हैं। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा वो आपको इसमें पता चलना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसपे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा, आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। हमें एक चीज का तो पता चल गया कि इसमें एक्स और वाई दो चर राशियों में, दो एबीसीडी के दो अक्षर हैं, दो चर राशियां हैं एक्स और वाई, जिसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की बात हो रही है। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ ग्राफ को। ग्राफ की उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। निम्न समीकरणों का आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये याद रखेंगे कि आलेख विधि नाम आएगा, दो तीन नाम आते हैं। काटते तल तो इसको ग्राफ को बोलते हैं, और आलेखीय विधि इस पूरी थ्योरम को बोलेंगे। जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है जिस प्रकार से, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, आलेखीय विधि, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लिखता हूं एक। आपको क्वेश्चन देगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और इसको इसके बिंदु बनाएंगे। इस क्वेश्चन से, इस समीकरण से बिंदु निकल के आएंगे, बिंदु हम बनाएंगे और उस बिंदुओं को हमें इस काटते तल पे रखना है और उस बिंदुओं को आपस में मिलाना है। मिलाते एक सीधी रेखा आएगी, क्योंकि एक समीकरण की एक लाइन बनती है, एक रेखा बनती है, ठीक है ना। एक समीकरण की एक रेखा बनती है, ये चीज याद रखिएगा। आंसर फिर आपके किस टाइप से आएंगे लास्ट में वो बता दिया जाएगा, किस टाइप से आएंगे जैसे क्वेश्चन पूरा करेंगे। आपको एक समीकरण में हमेशा एक क्वेश्चन में हमेशा कितने, दो समीकरण बनेंगे। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, निम्न रेखीय समीकरणों का आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेख विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अंदर लिखा है निम्न समीकरणों का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, और आपको क्वेश्चन में जो समीकरण दे रखे हैं, समीकरण कितने आएंगे एक पेपर में, दो समीकरण आएंगे। पहला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये चीज याद रखिएगा कि दो समीकरण आएंगे और उसमें कितने चर पद आएंगे, दो होंगे। ये अचर है, ये दो चर पद आएंगे इस प्रकार से। तो आप इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करोगे, आप दोनों x और y में यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और पहला समीकरण ले लेंगे। ये जो समीकरण है ये हमने यहाँ पे हल में यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3। या अब इसमें हमें कुछ कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे x है, यहाँ पे y है,
तो हम दोनों को यहाँ पे नहीं रखेंगे, दोनों में से एक को कहाँ पे दूसरी साइड में ले जाएंगे। ये जो बराबर का इक्वल्स टू का निशान लगा रखा है, आप इसके दूसरी साइड में ले जाओगे। जैसे दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो इसमें से किसी को भी लेके जा सकते हैं, ज्यादातर तो उसको लेके जाएंगे जिसके साथ में संख्या जुड़ी हो, ताकि सोल्व करने में आसानी हो जाए। अभी यहाँ पे तो एक्स प्लस वाई दे रखा है, तो किसी में कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो किसी में कुछ भी नहीं जुड़ा है तो आप किसी को एक को भी उठा के यहाँ से, जैसे मैं एक्स को ही उठा लेता हूँ या वाई को, एक्स यहाँ पे रख लिया, चलो वाई को उठा लेते हैं और वाई को उठा के उधर लेके जाएंगे तो वाई किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान था, आगे जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब देखिए, अब आप स्वतंत्र हो बिल्कुल अपने तरीके से, जो भी आप इसमें, आप इस चीज के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। यहाँ पे हमें y के कुछ मान रखने हैं, आप कुछ भी रखिए उसके लिए आप स्वतंत्र हो। जैसे इसमें छोटी छोटी संख्याएं हम किस प्रकार से रखते हैं, ज्यादातर मान याद रखिए कि हम जैसे ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में क्या बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा से ज्यादा 10 तक की संख्याएं ही ग्राफ में आसानी से आ पाती हैं। उससे बड़ी ग्राफ की उससे बड़ी संख्याएं फिर अपनी नोटबुक में नहीं आ पाती। तो ज्यादातर हम संख्याएं कहाँ पे रखते हैं, जीरो के नजदीक रखते हैं, जीरो के नजदीक रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए y का मान समीकरण में, जो ये समीकरण बन गया, ये जो समीकरण बन गया है, इसमें मैं y का मान रख रहा हूँ, ठीक है। y बराबर 0 रखने पे आप अपने तरीके से इसके लिए स्वतंत्र है कि आप कुछ भी रख सकते हैं 0 रखने पर, ठीक है। हमें अपने मन से रखना है, मैंने जैसे 0 रख लिया। 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान होते हैं, इसलिए यहाँ पे अपन 0 रखेंगे। तो इसमें जैसे 0 रखेंगे y की जगह, तो देखिए समीकरण को मैं लिखता हूँ, ये था होता ऐसा कैसे ही लिखेंगे जैसे है, बस आपको y की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना। तो x बराबर 3 माइनस 0, या 3 में से 0 लेस करते हैं तो कितना बचता है, 3 बचता है। x का मान क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। y का मान हमने 0 रख दिया तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, अब क्या करेंगे, y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर y की जगह हम 1 रख देंगे इसी समीकरण में, तो x बराबर 3 माइनस 1, और जैसे इसमें से 1 लेस करेंगे x में से, या x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें x के यहाँ पे 3 मान निकालने हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा हमें इसके कितने मान निकालने हैं, 3 मान निकालने हैं। एक हमने x का मान क्या रखा, 0, जैसे इस समीकरण में, समीकरण ऐसा कैसा लिखा है, x बराबर 3 माइनस 0, तो x की हमने क्या, y की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो 0 रखते ही ये क्या आएगा, 3 आ गया है। जैसे y का मान 1 रखा है तो एक इसमें से लेस होकर क्या आ गया, 2 आ गया। 2 मान हमारे पास में आ चुके हैं। इसके बाद में देखिए हमें और क्या करना आगे, कि हम लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, y की जगह हमें 2 रखना है इसी समीकरण में, तो ये आ जाएगा x बराबर 3 माइनस 2, या x का मान क्या आ गया है, 1 आ गया। हमें कितने मान चाहिए थे, मान चाहिए थे 3, मान चाहिए थे 3, और वो तीनों मान आ गए हैं। उसके बाद में हम एक बॉक्स बनाएंगे, याद रखिएगा, एक बॉक्स बनाएंगे जिसके 2 भाग कर देंगे, एक बार ऊपर और एक भाग नीचे। अब इसको इस प्रकार से 3 जगह से काट लेंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल खाने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे इस प्रकार। आपको 8 कॉलम का एक बॉक्स बनाना है, 8 कॉलम नहीं, 8 खाने होने चाहिए इसके अंदर। कॉलम तो 1 2 3 4 है और रो 2 आ रही है, ठीक है। तो ये x है और ये y, यानी ये ऊपर वाला x के लिए, नीचे वाला किसके लिए, y के लिए। अब ऊपर वाला और नीचे वाला जो x और y के लिए हैं, जो आपके मान आए हैं वो सारे इस बॉक्स में भरेंगे। यहाँ से y का मान क्या है, 0 है, y का मान हमने सबसे पहले क्या रखा, 0, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया है, ठीक है। फिर y का मान हमने क्या रखा, 1 रखा है, तो उसके जस्ट ऊपर क्या आएगा, 1 रखने पे x का कितना आया, 2, x का मान x में, y का मान y पे, y बराबर 1 रख दिया, y बराबर 2 रख दिया, y बराबर क्या रख दिया, 2 रख दिया, और x बराबर क्या रख आया है अपने पास में, 1। तो जैसे-जैसे मान आए उस प्रकार से हमने एक बॉक्स बना लिया है, ठीक है। ये एक समीकरण की बात हो गई है। अब क्वेश्चन में एक समीकरण और है,
उसको भी हमें इस प्रकार से सोल्व करना है और उसका भी एक बॉक्स बनाना है। अभी एक क्वेश्चन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है, ये है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस प्रकार से दूसरा समीकरण आपको जो दे रखा है वो क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये एक समीकरण की बात हो गई। दूसरा समीकरण चल रहा है अपना, इसके नीचे लिख लेंगे, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी के नीचे कर लेंगे इसको। या इसमें आप दो प्रकार से कर सकते हो, ये जगह कम लेता है कॉपी में, ऐसे एक साइड में जगह लेगा, तो आप एक समीकरण यहाँ लिख के कॉपी में एक साइड में इसको करते जाओगे इसके नीचे तक, और दूसरी साइड में आप दूसरा समीकरण लिख के उसको भी साथ साथ में सोल्व कर सकते हो। दोनों समीकरण साथ साथ में चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपी में काफी जगह रहती है, एक साइड में एक और दूसरी साइड में एक, ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसके नीचे कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको देखो चेंज करेंगे, तो इसको जैसे ही चेंज करेंगे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि इसमें माइनस प्लस की संख्या दे रखी है, उसकी तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें साथ में संख्या लगी है, तो हमें तो सिर्फ x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो यहाँ से 3x तो यहाँ पे आएगा, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे माइनस है, और ये आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2y हो गया। देखो माइनस वाले को ही मैं आगे लेके गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको 3x को आगे लेके जाते तो माइनस हो जाता, 2y के आगे भी माइनस आता, फिर माइनस माइनस का लफड़ा हो जाता। लेकिन इसको जो माइनस की संख्या दे के इसी को आगे ले गए तो सब कुछ प्लस का हो गया, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखिए x के साथ में क्या मल्टीप्लाई में लगा है, 3, और ये कहाँ चला जाएगा, ये अगली संख्या के नीचे चला जाएगा, और ये 4 प्लस 2y अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो संख्याएं हैं वो थोड़ा सोच विचार के रखनी पड़ती हैं। हम y का मान लिखेंगे इसमें, आपको अभी भी किया है कि इसमें y का मान लिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो संख्याएं हैं वो थोड़ी सोच विचार के लिखनी पड़ती हैं, कि भाग देने पे पॉइंटों में संख्या ना आए तो अच्छा है, ठीक है। तो ये सोच विचार के लिखनी पड़ती है। जैसे मैं लिखता हूँ इसके अंदर x y बराबर y आ गया, तो y के मान लिखेंगे, y बराबर 0 नहीं रखेंगे, 0 रखने पे तो 4/3 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो प्रॉब्लम में आओगे। तो उससे अच्छा हम क्या लिखेंगे, y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, ठीक है। y की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। जैसे y की जगह 1 रखेंगे, जैसे y की जगह 1 रखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा, समीकरण को देता हूँ, ऐसा कैसा लिखेंगे जैसा है, सिर्फ हमें y की जगह ही चेंज करना है। तो x क्या है, x बराबर का निशान बराबर लगा लिया, ये 4 4 प्लस ये 2 है, नहीं y की जगह क्या लिख दिया 1, और बट्टा में क्या है 3, ठीक है। या x बराबर ये क्या हो जाएंगे, 2 प्लस 4 प्लस 2 गुणा 1, और 2 गुणा 1 क्या होगा 2, तो 4 में 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे 6/3। जैसे ही x में भाग जाएगा, इसमें 6 में 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें इसमें और दूसरा